दिल्ली में नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपने कहा विधायकों को दिए जा रहे 15-15 करोड़ के ऑफर्स। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आप पर किया पलटवार। कहा केजरीवाल और उनकी टीम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनके घटिया आरोपों पर हम लोग संज्ञान ले रहे। इन लोगों की भाषा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। आपके आरोप पर प्रवीण खंडेलवाल ने भी बोला हमला। कहा अरविंद केजरीवाल बेहद हताश हो गए हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। हम पहले से ही भारी संख्या में दिल्ली में सरकार बना रहे। वो अन्य लोगों पर आरोप लगाएंगे, लेकिन उनके इस आरोपों के खेल ने दिल्ली को दुर्दशा में बदल दिया है। और इसलिए कल जब ईवीएम खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आप विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर बीजेपी ने दिल्ली एलजी को लिखी चिट्ठी। एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल के घर पहुंचे एसीबी की टीम। 15 करोड़ के ऑफर के दावे की करेगी जांच। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आपके शीर्ष नेतृत्व की बैठक में मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली सीएम आतिशी भी मौजूद। बैठक खत्म होने के बाद आप नेता गोपाल राय का दिल्ली में 50 सीटों का दावा। कहा आप दिल्ली में सरकार बनाएगी। माहौल बनाया जा रहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा 2013 में कांग्रेस ने एक नाजायज राजनेता को जन्म दिया जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर भड़के राहुल गांधी। कहा महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में जोड़े गए 39 लाख नए मतदाता। राहुल गांधी ने मतदान के लिए जोड़े नए मतदाताओं पर उठाया सवाल। पूछा 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं, तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं। रामगोपाल ने सरकार और चुनाव आयोग को बताया घटिया। कहा एक सीट से यूपी सरकार गिरती नहीं, लेकिन सरकार घटिया है और चुनाव आयोग भी घटिया है। एक सीट के हारने जीतने से कोई सरकार तो गिरती नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की। और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मिल्कीपुर चुनाव पर रामगोपाल ने प्रशासन पर लगाया बदतमीजी करने का आरोप। कहा चुनाव के दौरान प्रशासन ने बदतमीजी की, पुलिस वोटर को गालियां दे रही थी। गिरिराज सिंह ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा जनता ने अखिलेश को नकार दिया है, इसीलिए खिज रहे हैं। वो उनकी हार की खीस है। अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं। जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को। प्रयागराज महाकुंभ का आज 26वां दिन। स्नान ध्यान का दौर लगातार जारी। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अभी 19 दिन और चलेगा मेला। गुरुवार को 77 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। प्रयागराज में 7 से 12 फरवरी तक 8वीं तक स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन। अब कोई भी श्रद्धालु अखाड़ों के संतों से नहीं मिलेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। महाकुंभ में भीड़ से बचने के लिए श्रद्धालु उठा रहे हेलीकॉप्टर सेवा का फायदा। एयरपोर्ट से संगम तक पहुंचना हुआ आसान। हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का दीदार कर पाएंगे। महाकुंभ से अब अखाड़ों की वापसी की प्रक्रिया शुरू। काशी अयोध्या में जुटेंगे प्रयागराज से लौटे संत।
प्रयागराज शहर वाहनों की में एंट्री शुरू हो गई है। भीड़ के हिसाब से पुलिस बदलाव कर रही प्लान में। महाकुंभ स्नान के दौरान भक्त डूबा, एनडीआरएफ की टीम ने भक्त की जान बचाई। प्रयागराज के दौरे पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। आज हरियाणा कैबिनेट के मंत्री भी लगाएंगे आस्था की डुबकी। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंत्रियों के साथ लगाएंगे डुबकी। महाकुंभ में सेक्टर 18 में शंकराचार्य मार्ग स्थित हरिहरानंद शिविर में आग लगी, कई पंडाल जले, हालात नियंत्रण में। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल हालात सामान्य हैं। पवित्र स्नान लगातार जारी है। आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। 5 साल के बाद घटाया रेपो रेट। आरबीआई ने की रेपो रेट में 0.25% की कटौती। 6.5 से घटकर 6.25% हुआ रेपो रेट। रेपो रेट घटने से कम हो सकती है ईएमआई, लोगों को मिल सकती है राहत। आरबीआई ने पिछली बार 2020 में रेपो रेट को 0.40% घटाकर किया था 4%। महंगाई को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। कहा, नई फसल की आवक के साथ खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी भी आएगी। बंगाल के बीरभूम में राधा कृष्ण उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। राधा कृष्ण उत्सव में भगवान शिव और मां काली के भेष में नजर आए कलाकार। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। शिमला में कथा का इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल का आगाज हुआ। मोहित चौहान और शांतनु मोइत्रा ने कार्यक्रम में बांधा समा। कर्नाटक के गडग में निकाली गई जगतगुरु सिद्धारूढ़ ज्योति की रथ यात्रा में मंत्री एचके पाटिल पहुंचे। मंगलुरु के आसमान में दिखा विमानों का करतब। एरो इंडिया शो के ड्रेस रिहर्सल के दौरान किया फ्लाई पास्ट। उदयपुर में एशियन लेजेंड्स लीग 2025 का आगाज हुआ। एशिया और भारत के कई प्रसिद्ध क्रिकेटर्स लेंगे हिस्सा।